हर वो कॉन्टिनेंट जहां इंसान बसता है, अमेरिका के मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में, एशिया के घने जंगलों में और खुश्क और सूखे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में, कुदरत के सबसे खतरनाक शिकारी इंतजार में बैठे रहते हैं। ये अपने शिकार पर घात लगाते हैं और फिर पलक झपकते ही हमला करते हैं अपने फैंग्स, स्टिंग्स और बाइट से। ये अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं और उसे अंदर से खाने लगते हैं। इनके पास कुदरत का दिया सबसे दमदार, असरदार और बर्बाद करने वाला हथियार है, जहर। आपका स्वागत है वाइल्ड असैसिन्स की दुनिया में। करीब 9 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के दौर में आज तक का सबसे ताकतवर, काटने वाला जमीनी शिकारी पृथ्वी पर हुआ करता था। इसकी बाइट फोर्स का प्रेशर 3 टन होता था। यह था टायरानोसॉरस रेक्स। ये उन असंख्य विशाल जीवों में से एक था जो एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी से टकराने के बाद के लाखों बरसों के दौरान गायब हो चुके हैं। इस बीच बाल्टिक हिमयुग भी आए और विनाशकारी ज्वालामुखीय विस्फोट भी हुए। आज के दौर में किसी भी जिंदा जीव की बाइट फोर्स अतीत के इन विशाल जीवों के सामने कहीं नहीं ठहरती, लेकिन इनके जबड़ों में आज भी एक डरावनी बाइट की खूबी है। आज का चैंपियन है खारे पानी का मगरमच्छ, जिसकी बाइट फोर्स 2 टन तक हो सकती है और ये धातु को भी भेद सकती है। इसके बाद नंबर आता है ग्रेट व्हाइट शार्क्स, हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला, पोलर बेयर्स, हाइनस, टाइगर्स, ग्रिजली बेयर्स और एलिगेटर्स का। इनके ताकतवर जबड़ों में चाकू जैसे तेज दांत भी होते हैं। बाइट्स यानी काटना कुदरत के पहले और सबसे जानलेवा हथियारों में से एक है और ये मांस और हड्डी को कुचल, भेद और फाड़ सकते हैं। ये कमाल का औजार कुदरत के सबसे जानलेवा वाइल्ड असैसिन्स का पसंदीदा हथियार है। पिछले कुछ लाख साल से किसी भी जिंदा जीव की सबसे ताकतवर बाइट एक प्रागैतिहासिक शिकारी से ताल्लुक रखती आई है। ये है बाइट का शहंशाह, मगरमच्छ। मगरमच्छ पृथ्वी की जलराशियों में लाखों साल से गश्त लगाता आया है। इन्हें जीवित फॉसिल्स भी माना जाता है और जीव जगत में किसी भी जानवर के मुकाबले इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है। इन्होंने अपने आप में बहुत से बदलाव किए हैं। इनके चिरे हुए प्यूपिल्स वाली आंखों पर पलकों की 3 परतें होती हैं, जिनके कारण ये पानी के नीचे देख सकते हैं और अपना सिर हिलाए डुलाए बिना किनारे का भी जायजा ले सकते हैं। ये मौका परस्त शिकारी पानी के नीचे अपने जबड़े नहीं खोल सकते और ये जमीन पर, नदी के किनारों पर या दलदल में आने पर ही हमला कर सकते हैं। लेकिन इनके डराने वाले बाइट इनके सबसे बड़े बदलावों में से एक है। इनके थोड़े से मुड़े हुए नुकीले दांत होते हैं जो इनके जबड़ों में दोनों ओर मौजूद होते हैं। ज्यादातर मगरमच्छों के मुंह में 60 से 70 दांत होते हैं, लेकिन कुछ के जबड़ों में तो 100 तक बेहद तीखे दांत पाए गए हैं। हाल ही में ये पता चला है कि बीती सदियों के दौरान मगरमच्छों का एक दूसरा जॉ जॉइंट भी विकसित हो गया है, जिससे रेंगने वाले ये जीव अपनी बाइट फोर्स को समान रूप से बांट भी सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि अपने शिकार को कुचलते वक्त इनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ेगी। ये जीव समुद्री पानी वाले हैबिटेट और खारे पानी वाले वेटलैंड्स में भारत के पूर्वी तट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के नदियों के किनारे तक रहते हैं। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के जबड़ों की ताकत
3,700 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होती है। साथ ही इनके शरीर का वजन आधा टन से ज्यादा होता है और ये घात लगाने वाले शिकारी हैं, जिनकी शिकार पर हमला करने की एक खास तकनीक होती है। शिकार करते वक्त खारे पानी वाले ये मगरमच्छ अपनी जबरदस्त बाइट की मदद लेते हैं। पहले वार के दौरान ये डेथ रोल नाम की एक तकनीक से शुरुआत करते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपने शिकार की गर्दन फौरन तोड़ देते हैं और अपने 66 तीखे दांतों के जरिए अपने लाचार शिकार को पानी में खींचकर उसे डुबो देते हैं। उसके बाद मगरमच्छ अपने शिकार के शरीर को घुमाते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके ऐसे साइज के पीस कर देता है जिन्हें आसानी से निगला जा सके। एशिया की जलराशियों में मौजूद 5 मीटर लंबे ये रेप्टाइल्स विशाल और शानदार जीव हैं। अपने इलाके के पक्के ये जीव खास मिलनसार नहीं होते और अकेले रहना पसंद करते हैं और इंसानों से भी हमेशा छिपे ही रहते हैं। नाइल क्रोकोडाइल हमारे ग्रह के सबसे बड़े रेप्टिलियंस में से एक हैं। ये अफ्रीका के मीठे पानी के हैबिटेट में छिपे रहते हैं और किसी भी पल झपटने को तैयार रहते हैं। इनकी खुराक काफी होती है और ये पक्षियों की 40 से भी ज्यादा प्रजातियों को खा जाते हैं और यही बात इन्हें अफ्रीका की फूड चेन का एक अहम हिस्सा बनाती है। लेकिन ये कहीं बड़े आकार वाले शिकार को मार सकने वाले शिकारी हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स का एक ग्रुप नदी के किनारों पर इंतजार करता रहता है। पास ही विल्डेबीस्ट का एक झुंड नदी में उतरने की हिम्मत करता है, लेकिन ये क्रॉसिंग जानलेवा हो सकती है। मगरमच्छ खामोश और न दिखने वाले शिकारी हैं जो काफी लंबे समय तक पानी के नीचे डूबे रहते हैं। विल्डेबीस्ट के नदी में उतरते ही मगरमच्छ शिकार शुरू कर देते हैं और अपने जानलेवा जबड़ों के साथ पानी में से बाहर की तरफ कई मीटर तक उछल जाते हैं। इनके गले में पीछे की ओर मौजूद एक वाल्व की वजह से ये बिना खुद पानी निगले विल्डेबीस्ट को सतह के नीचे ले जाते हैं। इनके जबड़ों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि इनके शिकार लाचार हो जाते हैं। ताकतवर नाइल क्रोकोडाइल के सामने विल्डेबीस्ट के पास बचने का कोई चारा नहीं था। मगरमच्छ क्रोकोडिलिया फैमिली ट्री का सिर्फ एक हिस्सा है। इनके करीब के और इतने ही डरावने सहवंशी पूरे अमेरिका और एशिया में भी मिलते हैं। ये अपने डायनासोर पूर्वजों के ज्यादा करीब है और हमारे ग्रह पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रजाति भी है। इनके दांतों का आकार भी वैसा ही है और इनमें हाल ही में सेकेंडरी जॉ जॉइंट्स विकसित हो गए हैं, तो इनके पास भी कुदरत की तरफ से दी गई एक जबरदस्त, ताकतवर और जानलेवा बाइट होती है। ये हैं एलिगेटर। ये जीव अमेज़न बेसिन में रहते हैं और ये रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं। केमन की लंबाई 5 मीटर तक होती है और ये पिछले 20 करोड़ साल में ज्यादा नहीं बदले हैं। ये एलिगेटोरिडे सब फैमिली कैमनने से ताल्लुक रखते हैं और इनकी जबरदस्त बाइट फोर्स होती है 6000 पर स्क्वायर इंच। ताकतवर ब्लैक केमन का अमेजोनिया की नदियों और झीलों में दबदबा है और ये जिस भी जीव को पकड़ पाते हैं उसे खा लेते हैं, चाहे ये मछली हो, कीड़े हो, दूसरे रेप्टाइल या फिर बड़े मैमल्स।
इनके पंजे झिल्लीदार और बॉडीज बड़े स्केल वाली होती हैं और ये मौका परस्त शिकारी बहुत फुर्तीले और खामोश तैराक होते हैं। साथ ही ये कुदरत के बेहतरीन ढंग से ढले हुए वाइल्ड असैसिन्स भी हैं। एशिया में चाइनीज एलिगेटर बहुत ज्यादा खतरे से घिरा हुआ है। ये एलिगेटोरिडे सब फैमिली एलिगेटोरिने के 2 सदस्यों में से एक है। जंगलों में इनकी संख्या अब 150 से भी कम रह गई है क्योंकि इनके हैबिटेट काफी बंट गए हैं और उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। चाइनीज एलिगेटर सबसे पहले 3 करोड़ 70 लाख साल पहले नजर आए थे और 5000 बीसी से इनकी तादाद घटती ही गई है और ये शांत शिकारी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे एलिगेटर लीनिएज की सिर्फ एक ही प्रजाति बची रह जाएगी, जो है अमेरिकन एलिगेटर। फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क कुदरत के सबसे ताकतवर और चरम शिकारियों में से एक का आशियाना है। वो है अमेरिकन एलिगेटर। दुनिया में इनकी संख्या 50 लाख है और इनकी बाइट फोर्स है 2125 पाउंड। सिर्फ 2022 में ही फ्लोरिडा और साउथ कैरोलिना में इस जानलेवा शिकारी ने इंसानों पर 4 हमले किए थे। 4.6 मीटर तक की लंबाई वाले इस जीव के 80 कोनिकल आकार वाले दांत और किसी कछुए के शेल को भी तोड़ देने लायक दमदार जबड़ा होता है। इनकी पसंदीदा खुराक होती है मछली, मेंढक, पक्षी और मैमल्स। ये अपने क्रोकोडाइल कजिन से काफी छोटे होते हैं, लेकिन सदर्न अमेरिका के एवरग्लेड्स में फिर भी ये एक डरावने शिकारी हैं। सभी एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स हमारे इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने में एक अहम रोल निभाते हैं। ये फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद चरम शिकारी हैं, जो दूसरे जानवरों की आबादियों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। बेशक बियाबान में ये खतरनाक हथियार जैसे हों, लेकिन छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर भारी भरकम केप बफलोज तक को मारने की इनकी काबिलियत इन्हें हमारे ग्रह की नाजुक बायोडायवर्सिटी के लिए एक जरूरी हिस्सा बनाती है। थाईलैंड के नमी से भरे वर्षावनों से लेकर भारत के तटीय मैंग्रोव वाले दलदल तक जबरदस्त और डरावनी बाइट वाली एक कैट रहती है। ये है जंगल का शहंशाह टाइगर। ये हमलावर बहुत ही माहिर है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में फूड चेन में शिखर पर है और घात लगाने में इसका कोई सानी नहीं है। इसे कई आस्थाओं में एक देवता माना जाता है और पूरे एशिया में अपनी ताकत, हिम्मत और रहस्यमय फितरत के लिए इसे सम्मान दिया जाता है और इसकी बाइट फोर्स होती है 1000 प्रति स्क्वायर इंच, जो कि सचमुच हैरत अंगेज है। एक चरम शिकारी के तौर पर इस भव्य जीव की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो बिना दिखे और बेआवाज जंगल में आता जाता रहता है। कुदरत ने इस कमाल के शिकारी को कैमोफ्लेज की कला में माहिर बनाया है। इसके शरीर पर केसरिया, सफेद और काले बाल होते हैं, जिनके कारण ये अपने कुदरती हैबिटेट में बड़ी खूबी से घुल मिल जाता है। ये अपने तेज नाखून और 4 इंच लंबे चाकू जैसे तेज कैनाइन्स के साथ शिकार का इंतजार करता रहता है और शिकार के नजर आने पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकता है। शिकार के करीब आते ही उसका बच निकलना नामुमकिन होता है। जबरदस्त ताकत के साथ टाइगर हिरन के गले को अपने जबड़ों से जकड़कर उसका दम घोंट देता है। फिर हिरन को निष्क्रिय करके उसके पिंजर को फाड़ देता है और अपनी इस खुराक को अकेले खाने के लिए
दूर ले जाता है। लेकिन जब आपस में बाघों की भिड़ंत होती है तो वो जानलेवा होती है। उसमें दो ही रास्ते होते हैं, या तो समर्पण या फिर मौत। आज जंगलों में सिर्फ 5000 बाघ ही बचे हैं, लेकिन इनकी बाइट जबरदस्त होती है और खतरनाक भी। अफ्रीका के घास के मैदानों में कॉन्टिनेंट के सबसे माहिर कातिलों में से एक रहता है। ये हमले की कला में माहिर है और इस मांसाहारी जीव की बाइट भी अनोखी होती है। इसकी बाइट फोर्स 1100 पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है और ये दुनिया में मौजूद ऐसे गिने चुने जानवरों में से एक है जो बड़ी हड्डियों को भी कुचल सकता है। इनके झुंड की मुखिया एक मादा होती है जिसमें 90 तक सदस्य हो सकते हैं, जो दूसरे शिकारियों द्वारा छोड़े गए जानवरों के अवशेषों को खाकर पोषण हासिल करते हैं। अपनी इस खास महारत की वजह से ये पेटू स्कैवेंजर्स पिछले 1 करोड़ साल से खूब फल फूल रहे हैं। ये अफ्रीका की इकोसिस्टम में बखूबी अपनी जगह बना चुके हैं। हड्डियों को भी कुचल देने वाले इन जीवों का नाम है हाइना। हाइना अपने बेहतरीन सेंसेस की बदौलत दूसरों के छोड़े हुए पिंजरों को ढूंढ लेते हैं और ये पिंजरों के किसी भी हिस्से को बर्बाद नहीं होने देते। इनके ताकतवर जबड़े खाल से लेकर सींगों तक को कुचल सकते हैं और इनके काफी बड़े बड़े दांत बड़े आराम से हड्डियों को तोड़ सकते हैं। हड्डियों को कुचलने के लिए ढल चुके ये जीव शिकार में भी माहिर हैं। ये ऐसे मैदानी इलाकों में रहते हैं जहां शिकार की कोई कमी नहीं होती। ये शिकार के थकने तक उसका पीछा करते हैं और फिर उसे फाड़ डालते हैं। अपनी संख्या की बदौलत भी ये दूसरे शिकारियों को मुश्किल से हासिल अपनी खुराक से दूर रखते हैं और इनमें सवाना का राजा शेर भी शामिल है, जो जानता है कि खून के प्यासे हाइनाज के किसी झुंड से न उलझना ही बेहतर है, जो अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक शिकारी के तौर पर जीने के लिए बखूबी ढल चुके हैं। बहुत से मांसाहारी जीवों की तरह हाइनाज को भी पेस्ट स्पीशीज यानी अक्सर इन्हें जहर देकर मार डालते हैं। अनेक खतरों के बावजूद हाइनाज फल फूल रहे हैं। बियाबान में इन चालाक और हिम्मती जीवों की आबादी करीब 47,000 है और इन्होंने अपनी अनोखी और दमदार बाइट के जरिए अफ्रीका के इकोसिस्टम में अपनी खास जगह बना ली है। दुनिया की 70% से ज्यादा सतह पानी से ढकी है और ये बात समुद्रों को पृथ्वी पर सबसे बड़ी सल्तनत बनाती है। और एक स्पीशीज है जो इस सल्तनत की चरम शिकारी है। इनके 40 करोड़ साल से भी पुराने फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं जो बताते हैं कि ये डायनासोर्स और आज मौजूद कई अन्य जीवों से भी लंबी जिंदगी जीते आए हैं। ये जानलेवा जीवों के तौर पर पूरी तरह ढल चुके हैं। ये फूड चेन में शिखर पर हैं और समुद्र के शहंशाह हैं। इतिहास में इन्हें समुद्र में मौजूद ऐसे जीवों के तौर पर दिखाया गया है जो बेहद डराने वाले हैं। ये हैं तेज रफ्तार और कार्यकुशल असैसिन्स। इनके मुंह में चाकू जैसे तेज दांतों की बहुत सी कतारें होती हैं, जिनसे वो शिकार को पकड़ती हैं, काटती हैं और फाड़ देती हैं। ये हैं बाइट के शहंशाह, शार्क।
हर साल शार्क्स की नई नई प्रजातियां मिलती रहती हैं। समुद्र के इन शिकारी जीवों व्हेल शार्क की लंबाई 16 सेंटीमीटर से 12.3 मीटर तक होती है। शार्क्स के मुंह में जन्म से ही खतरनाक दांत होते हैं जो 5 से 15 कन्वेयर बेल्ट जैसी कतारों में उगते हैं। ज्यादातर शार्क्स के मुंह में 50 से 300 दांत होते हैं। इनके दांतों के आरी जैसे छोर बड़े मैमल्स और मछलियों जैसे शिकार को छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन व्हेल शार्क के मुंह में तो 3000 तक दांत होते हैं। लेकिन फिर भी ये वो शार्क नहीं होती जिसके सबसे ज्यादा दांत और सबसे दमदार बाइट होती है। इन्हें किंग ऑफ द बाइट कहा जाता है। ये हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क्स का वजन 2300 किलो तक होता है और इन्हें एनिमल किंगडम में इनकी दूसरी सबसे दमदार बाइट फोर्स के लिए जाना जाता है, जो होती है 4000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। ये पानी की सतह के करीब शिकार करती हैं। इनके चाकू जैसे तेज दांतों की कतारें जैसे मांस के टुकड़े काटने के लिए ही बनी हैं। ये चुपचाप शिकार के करीब पहुंच जाती हैं और फिर अपनी जानलेवा बाइट से उसे खत्म कर देती हैं। काटते वक्त इनका अनोखा ऊपरी जबड़ा डिसलोकेट होकर दांतों को शिकार के लोग इसकी जानलेवा बाइट को झेल चुके हैं, जिनमें से 30 बच नहीं पाए। ये समुद्र में मौजूद सबसे खतरनाक शिकारी हैं और इनके पसंदीदा शिकार हैं सील्स, फिश, रेज और दूसरी शार्क्स। ये जीव गालापागोस आइलैंड के आसपास वाली घनी इंसानी आबादी के आसपास की जलराशियों में मिलता है और इसकी बाइट फोर्स बहुत कम यानी प्रति वर्ग इंच 600 पाउंड है। लेकिन टाइगर शार्क्स अपनी सहवंशी ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा हमलावर और खतरनाक होती हैं। खाने के मामले में ये कोई नखरा नहीं करती और इनकी खुराक काफी ज्यादा होती है। ये अपने 48 एक से दांतों को शिकार के शरीर में धंसा देती हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो। अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख के कारण ये इंसानों पर 110 से ज्यादा हमले कर चुकी हैं। उनमें से 31 लोगों की जान गई है। ये जबरदस्त जीव वाकई चरम शिकारी हैं। उथले पानी और पृथ्वी के महासागरों के कोरल रीफ में एक छोटे आकार की शार्क गश्त लगाती रहती है, जिसके 60 दांत और इसके फिन्स पर अलग दिखने वाले काले टिप होते हैं। माइग्रेट करते समय ये बीचेस की तरफ आती हैं और इन्हें उथला पानी अच्छा लगता है, जिससे इंसानों के साथ इनकी इत्तेफाक से मुठभेड़ें होती हैं। अभी तक ऐसी मुठभेड़ों में सिर्फ एक शख्स की जान गई है। ब्लैक टिप शार्क अपने ऊपरी जबड़े में मौजूद तिरछे और निचले जबड़े में मौजूद दांतेदार दांतों से रीफ फिश और क्रस्टेशियंस को ही खाती हैं। इसके 44 से 45 दांत होते हैं और कुदरत ने इसे शानदार तरीके से काटने के लिए ही बनाया है।
शार्क दूसरे समुद्री जानवरों की तुलना में धीमी रफ्तार से प्रजनन करती हैं, जिससे वो फिशिंग प्रेशर्स का ज्यादा दबाव झेल रही हैं। खासकर बदनाम ग्रेट हैमरहेड शार्क्स, जिनमें से 90% मामलों में जानबूझकर या गलती से मछुआरों द्वारा पकड़े जाने के कारण मारी जाती हैं। इनके मरने की इतनी ऊंची दर और चाहे हमारे पूरे प्लैनेट पर फैले हरे भरे जंगल हों या बर्फ से ढकी आर्कटिक की जल राशियां, इनमें सबसे ताकतवर शिकारियों की 8 स्पीशीज रहती हैं। सबसे बड़े जमीनी मांसाहारी जीव की बाइट फोर्स में 975 पाउंड से लेकर 1200 पाउंड प्रति वर्ग इंच ताकत होती है। ये जीव हैं वाइल्ड असैसिन्स। इन्हें कुदरत ने मांस में घुस जाने वाले फैंग्स और जानलेवा नाखून दिए हैं, और ये जीव किसी औसत इंसान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ये सबसे विशाल, सबसे डरावने और खतरनाक जमीनी शिकारी हैं। पोलर बेयर्स का वजन 1500 पाउंड तक हो सकता है और कोई एडल्ट ग्रिजली 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये अपनी बाइट फोर्स से हड्डियों या बैम्बू को कुचल सकता है। ये जीव हिंसक लग सकते हैं, पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने साइज के हिसाब से सबसे बड़े और सबसे पेचीदा दिमाग वाले जमीनी जानवरों में शुमार हैं। ये विशाल हैं और चालाक भी। इनकी बाइट कमाल की है। ये हैं सबसे कॉमन बेयर, अमेरिकन ब्लैक बेयर। अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में नदी के पथरीले किनारों पर नजर आ रहा है एक अमेरिकन ब्लैक बेयर। इसको कुदरत ने बालों की दोहरी परत दी है, जो इसे पानी और कुदरत के जुल्म से बचाती है। साथ ही इसके ताकतवर जबड़े में हैं 42 भयानक दांत। इसका वजन 300 किलोग्राम तक और लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है, और इसकी बाइट फोर्स है 975 पाउंड पर स्क्वायर इंच। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, कनाडा और अलास्का में इसका ज्यादा बड़ा और ज्यादा आक्रामक तेवर वाला सहवंशी मिलता है, जिसके पास हैं तीखे नाखून और ताकतवर दांत। ये है ग्रिजली बेयर। ये साल में 5 से 7 महीने तक हाइबरनेट करते हैं और सर्दियों की तैयारी में रोज 30,000 तक कैलोरीज लेते हैं। इनकी प्रोटीन से भरपूर खुराक है फिश। ये भालू तेज बहाव वाली नदियों के किनारे इंतजार कर रहा है, जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट से होकर बहती है। यहाँ इसे अपने पसंदीदा शिकार के लिए बेहतरीन टाइमिंग और जबरदस्त बाइट की जरूरत पड़ेगी। इसे कुदरत ने बहुत ही तीखे और मजबूत इंसाइजर दिए हैं। ग्रिजली बेयर के दांत खास तौर पर अपने शिकार को फाड़ने के लिए होते हैं, ताकि ये आगे आने वाली लंबी सर्दियों की तैयारी कर सकें। ग्रिजली बेयर्स की दमदार बाइट फोर्स होती है 1160 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसके फैंग्स की लंबाई 3 इंच तक होती है। ये अक्सर एल्क, बाइसन और कैराबू को अपनी खुराक बनाते हैं, और करीब 500 किलो का ये जीव 56 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकता है।
ये भालू हमला करता है बड़ी रफ्तार और ताकत से। ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर 3 मीटर तक ऊंचा हो जाता है और अपने शिकार पर छा जाता है। इसके विशाल जबड़े कैरबू को जकड़कर अपने तेज कैनाइन्स को उसके मांस में धंसाकर उसकी मसल को फाड़कर हड्डियों को तोड़ देते हैं। यानी जीत होती है उसकी बाइट की। आर्कटिक के बर्फीले जमे हुए मैदानों में ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा गुस्सैल भालू घूमता रहता है और ये हमारी दुनिया में सबसे बड़ा मांसाहारी जमीनी जानवर है। ये है पोलर बेयर। इसकी बाइट फोर्स होती है 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच और ये हमारे ग्रह के सबसे खतरनाक चरम शिकारियों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े पोलर बेयर का वजन 950 किलो पाया गया है और कद 3 मीटर से भी ज्यादा। पोलर बेयर का कोई कुदरती शिकारी नहीं होता। ये बस आपस में ही लड़ते हैं, इलाके और मादाओं को लेकर। इनके बीच की ये लड़ाइयां काफी खून खराबे वाली होती हैं, जिनमें दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल होता है। शिकार के दौरान पोलर बेयर की बाइट एक असरदार हथियार साबित होती है। अपने सफेद बालों की वजह से ये आसानी से और चुपके से अपने शिकार तक पहुंच जाता है। ये वॉलरस के किसी झुंड तक पहुंचकर किसी सदस्य को चुनकर उसकी मोटी चमड़ी में अपने तीखे दांत घुसा देता है। अपने इंसाइजर्स के जरिए ये उसके ब्लबर और मांस तक पहुंच जाता है। यानी ये दांत इस जानलेवा कातिल के लिए बेहतरीन हथियार हैं। तापमान बढ़ने और पूरे आर्कटिक में बर्फ के तेज रफ्तार से पिघलने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बाकी सभी भालुओं के मुकाबले पोलर बेयर्स के लिए खतरा सबसे ज्यादा है। बेशक ये जीव फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, पर जलवायु में बदलाव के सामने पोलर बेयर लाचार हैं। अब ये पूरी दुनिया में ही सिकुड़ते पहाड़ी इलाकों और जंगलों तक सीमित रह गए हैं। भालू एक बेहद अहम प्रजाति है और ये जिन बड़े इकोसिस्टम्स में रहते हैं उनके लिए इनका बड़ा महत्व है। ये हैं कुदरत के सबसे बड़े वाइल्ड असैसिन्स में से एक। पूरी दुनिया में डरावने दांतों वाले ताकतवर और खतरनाक जीव विकसित हुए हैं चरम शिकारी बनने के लिए। ये हैं पहाड़ों, जंगलों, ग्लेशियर्स और समुद्रों के शहंशाह। इनमें है कमाल की ताकत और ये मौजूद हैं फूड चेन के शिखर पर। ये हैं कुदरत के वाइल्ड असैसिन्स, जिन्हें उसने दिए हैं जानलेवा हथियार। ये हैं अपनी इकोसिस्टम्स का एक जरूरी हिस्सा और जिसके जरिए ये कुदरत के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, वो है इनकी दमदार बाइट।